चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज है ये 12.13। एक्सरसाइज भी यहां पे लिखते हैं, एक्सरसाइज है 12.3 सॉरी। इसका है क्वेश्चन नंबर 10। आसान क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5। आज आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया जो है दैट इज गिवन, दैट इज 17320.5। ये मेरा एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका हर साइड बराबर होगा, जिसका हर एंगल बराबर होगा। मुझे बताओ बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? हर कोई एंगल जो है वो 60 होता है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक है with each vertex of the triangle as center। हम इसके वर्टेक्स को सेंटर लेते हैं और हर इसके वर्टेक्स पे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। वही कहता है सवाल, with each vertex of the triangle as center a circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side। अब लेकिन हम कंपास को कितना खोलते हैं? जितना इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है इतना हम इसको खोलते हैं और एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। बात आई समझ में? सवाल कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड गिवन नहीं है। प्रॉब्लम है साइड इसका गिवन नहीं है, इसका एरिया गिवन है। हम क्या करते हैं, ईच वर्टेक्स पे, कितने वर्टेक्स है एक ट्रायंगल के? 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3। तो हर एक वर्टेक्स पे हम रखते हैं कंपास, खोलते हैं कितना है? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ है इतना हम खोलते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 3 वर्टेक्स पे, यहां पे भी ड्रॉ करते हैं और यहां पे भी। तो ठीक है, फिर कहते हैं सवाल वहां पे शेडेड रीजन का एरिया निकालो। बीच में ये तीनों ट्रायंगल जो है ये टच करते हैं और फिर ये वाली जगह रह जाती है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वेरी रीजन। तो कैसे निकलेगा बच्चों? बहुत ही आसान है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो मुझे नहीं निकालना, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। मुझे सिर्फ क्या करना है, अगर आप देखोगे जब मैं ये सर्कल 3 ड्रॉ करता हूं तो यहां पे 3 सेक्टर्स बनते हैं, 1 2 और 3। क्लियर है? इन 3 सेक्टर्स का अगर मुझे एरिया निकल गया फिर मैं करूंगा वो माइनस, तो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से वहां पे आपका शेडेड रीजन बच जाएगा। तो मुझे इस वक्त इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड नहीं करना, सिर्फ मुझे 3 सेक्टर्स का करना है। लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मेरे पास 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। एक मेरे पास एंगल, वो तो ऑलरेडी 60 है। व्हाई? बिकॉज़ इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्लियर? लेकिन मसला है मेरे पास अब ये इसकी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस पहले मालूम नहीं है। इसकी रेडियस कितनी है? सवाल कहता है जो इस लेंथ की लंबाई है इसका नेक्स्ट। तो सबसे पहले मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालना पड़ेगा। तो जब मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकलेगा फिर उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, वो होगी मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद फिर मैं इन तीनों सेक्टर्स का एरिया निकाल सकता हूं। क्लियर हो गया? तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो कैसे मैं साइड निकालूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगर एरिया देकर होगा तो साइड हम कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम भी है इसका ABC, वो है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे आपको देख रहे हैं एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन। अब मैं साइड निकालूंगा। बात आई समझ में? तो देखो बच्चों, अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है इतना, इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं √3/4 a स्क्वायर इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू गॉट क्लियर? अगर मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है इतना, मैं कह सकता हूं, इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं √3/4 a स्क्वायर चाहिए था। मैंने क्या काम किया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बदले मैंने फार्मूला लगाई। मैं दोनों बातें कह सकता हूं ना। मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है इतना, या √3/4 a स्क्वायर इज इतना, कह सकता हूं ना मैं। तो ठीक है, इससे मुझे a स्क्वायर का मतलब होता है साइड स्क्वायर। तो चलिए अभी मुझे निकलेगा। तो हम एक चीज करते हैं, यहां पे √3 का यहां पे वैल्यू दे सकते हैं, या बाद में ट्रांसफर, पहले हम ट्रांसफर इसको करते हैं। a स्क्वायर रहेगा यहीं पे 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, यानी कि वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में। √3/4 है, इसको करेंगे उस साइड में ट्रांसफर। ये उल्टा होगा, जब ट्रांसफर होता है तो उल्टा होता है। ये इनटू होगा यहां पे 4/√3। क्लियर हो गया? हम यहां पे भी √3 का वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर के बाद भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a स्क्वायर मुझे यहां पे निकलेगा 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 4। √3 का वैल्यू आपको देगा
देखो कभी आपने देखा होगा इस चैप्टर में कभी √3 का वैल्यू होता है 1.7, कभी होता है 1.73, आज लिखा है 1.73205। जो क्वेश्चन में देख रहा होगा आप वही लिखना चाहिए। तो √3 का इन्होंने वैल्यू वहीं से दिया है 1.73205। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 17320 को 4 के साथ डिवाइड करना है, इसके साथ तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको मैं आसान भी बना सकता हूं अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसको यहां पे ये डेसिमल नंबर है, मैं इसको रैशनल में चेंज करूंगा। देखो मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, आपकी यहां पे मर्जी है, आप इन दो को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय इससे करो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आसान बनाना, आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है, कभी ऐसा भी होता है आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप इसको डेसिमल नंबर को हम रैशनल में चेंज करेंगे। कैसे हम डेसिमल नंबर को रैशनल में चेंज करते हैं? आसान है, इस पूरे को पॉइंट के बिना लिखना है, पूरा लिखना है विदाउट पॉइंट। देखो मैं इसको रैशनल में कैसे चेंज करूंगा, 17320 पॉइंट नहीं लिखना है, 5 बराबर लिखा, मुझे मैं इसको रैशनल बना रहा हूं, पॉइंट वाले को मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, रैशनल में, डिवाइड बाय जहां पे पॉइंट है इसके बदले 1, इसके बदले इसके बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 0 डालो, हो गया रैशनल में ये चीज। आप बोलोगे सर उल्टा होगा, नहीं, अगर आप करोगे ना फिर इस नंबर को करोगे 10 से डिवाइड, आपका फिर से वापस ही आ जाएगा। आसान है ये। इनटू, तो ये है सेंटीमीटर स्क्वायर भी, इनटू इसको भी मैं ऐसे ही करता हूं चेंज। देखो क्या करेंगे, नीचे वाले को पूरा लिखेंगे, 1 पॉइंट नहीं लिखेंगे, 73205। तो यहां पे करेंगे काम, यहां पे 4 का है ना, 4 को लिखना पड़ेगा। 4 के बाद इसको कितने ये डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। अगर आप फिर से इसको करोगे इससे डिवाइड, आपका फिर से ये आ जाएगा। अब हम करते हैं काम, अगर आप गौर से देखोगे यहां पे भी है न्यूमरेटर में 1732005, यहां पे भी है 17320, कसर कटेगी, ये और ये कैंसिल हो गया, आसान। इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया था रैशनल नंबर में। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड यू हैव टू डिवाइड द प्रोडक्ट विद दिस, आपका कोई वैसे भी आंसर आ जाएगा। कोई यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो a स्क्वायर मुझे निकलेगा यहां पे बराबर, अब इसको 10 से मुझे इसको डिवीजन करना है, अगर लास्ट में इसको 0 है, इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो मुझे यहां पे अब कुल मिला के आंसर आ गया 40000, यानी कि 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आ गया, ये सेंटीमीटर, अगर यहां पे कुछ नहीं है तो 1 तो है, जब हम कसर काटते तो 1 तो, फिर उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे बच गया, उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे 40,000 से जरा, तो वो आएगा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर यही वाला है, इसके साथ नहीं था। आप बोलोगे सर आपने कहां से लाया सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया क्लियर। लेकिन मुझे a स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे खाली चाहिए a, तो स्क्वायर इसको खत्म करना है, स्क्वायर के बदले पड़ेगा इस पे रूट। या दूसरा तरीका है, अगर आप देखोगे फाइंड करोगे 40,000 का रूट जो है वो है 200, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अगर आप 200 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 40,000, क्लियर है ना। तो अब आप करोगे काम, ये स्क्वायर लेफ्ट से और राइट से ये स्क्वायर खत्म, क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन में रूल बोला है, द ऑपरेशन यू विल डू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर बाउंड टू डू द सेम ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आप कुछ हटा रहे हो तो दोनों साइड से, कुछ घटा रहे हो तो दोनों साइड से, कुछ ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड से। अगर आपको यहां पे ये कंफ्यूजन है कि कैसे मैंने स्क्वायर करना, आप इस मान लेते हैं आपको स्क्वायर रूट नहीं मालूम है 40,000 का, ठीक है, या आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो सिंपली आप काम कीजिए a स्क्वायर ऐसे ही या रूट रहो, 40,000 को आपको रूट चढ़ाना है, फिर कैलकुलेटर पे रूट दबाना है, वहां पे आपका आ जाएगा 200। दो तरीकों से हम यहां पे इसको कर सकते हैं। तो मुझे निकला शॉर्ट में a मेरा जो है वो निकला मुझे 200 सेंटीमीटर। Therefore साइड ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो है 200। अब मुझे रेडियस ऑफ सर्कल निकलेगी, क्योंकि सवाल कहता है, अब हम वापस आते हैं, सवाल कहता है जो मैंने इनके वर्टेक्स पे ये 3 सर्कल ड्रॉ किए, इनकी रेडियस मैंने कितनी ली थी, जो इस साइड का हाफ होगा। अब मुझे साइड निकला 100, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, शाबाश बच्चों 100। सीधी सी बात है, अगर मुझे 200 निकला साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी होगी आप 100, क्योंकि इसका सवाल कहता था, लेकिन पहले मुझे नहीं साइड पता था, लेकिन अब मैंने साइड निकाला, तो अब मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल मालूम हो गई। अब मैं निकालूंगा रेडियस ऑफ द सर्कल, मैं लिखूंगा सिनस रेडियस ऑफ सर्कल जो है इज द half of length of side of triangle ABC। क्लियर हो गया, सवाल वहीं से कहता है,
मैं लिखूंगा, मैंने सिर्फ वही लिखा, रेडियस ऑफ सर्कल इज द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ABC। तो वो होगा, रेडियस मुझे फिर निकलेगी 200 निकला था इसका साइड डिवाइड बाय 2, वो मुझे निकला 100 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ये फार्मूला नहीं है, आप बोलोगे फार्मूला, ये मैंने इसलिए 2 डिवाइड किया क्योंकि सवाल ही वहां से इस वक्त इस सवाल के लिए रूल होगा, दूसरे में नहीं चलेगा। डायमीटर का लेस रेडियस होता है। आप बोलोगे सर आपने साइड को 2 हिस्से किए, लेकिन इस वक्त सवाल वहीं से कहता है जो हमने सर्कल इसके वर्टेक्स पे ड्रा किए हैं वो कितना हमने खोला है इसको, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले साइड को निकाला, उसको डिवाइड बाय 2 किया, वो होगा मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल जो मैंने इसके 3 कोनों पे ड्रा किए। अब बताओ बच्चों, अब मुझे थीटा भी मालूम है, अब मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल भी। अब मैं इन 3 जो मेरे पास सेक्टर्स है इनका एरिया निकाल सकता हूं। Therefore एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, नहीं अभी सेक्टर नहीं, पहले सेक्टर्स का निकालना पड़ेगा, फिर उनको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल से, वहां पे शेडेड रह जाएगा। अभी मुझे पहले 3 सेक्टर्स का निकालना है। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स क्या निकलेगा बच्चों, 3 का एक ही बार, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर इनटू 3, वो होगा 3 इनटू थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू पाई और स्क्वायर, तो 3 इनटू थीटा के बदले हम देंगे 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बदले 22/7 इनटू, तो रेडियस के बदले हम लिखेंगे, रेडियस मैंने निकाल के रखी है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा 3 का वैल्यू, इनका पाई का वैल्यू यहां पे है 3.14, ठीक है, हाँ वहां पे लिखा हुआ है 3.14 और r स्क्वायर के बदले 100 का स्क्वायर। तो यहां पे हम करेंगे काम, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 are 6 is r, ठीक है ना। अब यहां से करेंगे 3 1 are 3 3 2 are 6, क्लियर हो गया। वहां पे मुझे निकला कुल मिला के 1 डिवाइड बाय 2 इनटू 3.14 इनटू 100 का मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 100 इनटू 100 सेंटीमीटर इनटू 100 सेंटीमीटर। अब ये 2 है ना, इस 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूं 100 के साथ, 2 1 are 2 2 50 are 100 2 50 are 100। अब मैं करता हूं काम 3.14 इनटू 50 इनटू 100 कितना होगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे निकला एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, मैंने लिखा हुआ एरिया ऑफ 3 सेक्टर, यानी कि 3 मैंने यहां पे मल्टीप्लाई रखा, फार्मूला आपको लगानी है सेक्टर की, ये फॉर्मूला में 3 लास्ट में भी आप कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक का निकाला फिर नीचे कर सकते हो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इनटू 3, वैसे भी आप कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो। तो मुझे अब 3 सेक्टर्स का एरिया मालूम हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल से 3 सेक्टर्स को माइनस करना है, वहां पे मुझे शेडेड रीजन का निकलते अब माइनस करना है बस। Therefore एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। क्लियर हो गया, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अच्छा बच्चों एक बात मुझे भूल गई थी, थीटा के बदले मैंने 60 क्यों लगाया, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल जो है वो 60, यहां भी आप लिख भी सकते हो साइड में, कहां पे मैंने लिखा, हां यहां पे जब मैंने लिखा, यहां पे लिखो सिंस ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए मैंने थीटा के बजाय यहां पे 60 लिखा, या आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। बताओ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो तो दिया हुआ था वहीं से पहले से 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 सेक्टर का ये निकला मुझे 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका जब हम माइनस करते हैं तो क्या निकलता है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड। क्लियर हो गया।